गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आशुतोष मिश्र, आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पिछली क्लासेस में डिस्कशन हो रहा था एडर का, ठीक है। आज की क्लास में बारी है बाइनरी सब्ट्रैक्टर की, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली ऐसी सर्किटरी का जिसके थ्रू आप एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम आप ले सकें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज यू वांट टू फाइंड a माइनस बी, ओके, a माइनस b, it can be written as a plus 2's complement of b, that is to be subtracted। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको इस विषय में चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप इसके लिए बेहतर ये होगा आप मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखिए, नहीं तो अगर मैं उस विषय को यहाँ डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जान लीजिए, अगर आपको डिजिटल मशीन में आपको इंप्लीमेंट करना है आपको वो निगेटिव नंबर, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि उसका 2's कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता पता होगा। 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपको उसका 2's कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसी को ध्यान में रखते हुए सर्किटरी को हम डिजाइन करते हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूं 4 बिट बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर, मतलब ऐसी सर्किटरी जिसके थ्रू आप 4 बिट्स का आप एडिशन और या सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फोर बिट बनाना है, आपको याद होगा मैंने बताया था जितने बिट एडर बनाना है आपको उतने फुल एडर या एक हाफ एडर और बाकी सारे फुल एडर। तो अगर n बिट चाहिए, n बिट एडर आपको बनाना था एडर या सब्ट्रैक्टर, तो आपको n फुल एडर लेने थे या 1 हाफ एडर और n-1 फुल एडर। मेरी बात ध्यान हो तो मैं यहां पे सारे फुल एडर ले रहा हूं। तो 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर बनाने जा रहे हैं हम। 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हमने 4 फुल एडर लिए क्योंकि 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर बना। अब A आपका 4 बिट में होगा तो A0, A1, A2, A3, इसी तरह B, B0, B1, B2, B3 4 बिट होंगे इसके, तो आप ले सकते हैं। जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो थोड़ा नीचे से बनाते हैं। चार फुल एडर, ठीक है। A इनपुट, A0, A1, A2,
A3। अब B, क्योंकि B का क्या करना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, हम चाहते हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर 1 ऐड करें, तो उसके लिए सर्किटरी में थोड़ा चेंज। B को डायरेक्टली एज एन इनपुट नहीं देंगे हम एडर में, आपको यहां सब में एक एक्सॉर गेट लगाना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्यों। ठीक, सब में आप ये B0, B1, B2, समझो B3। एक्सॉर गेट का एक और इनपुट क्या होगा, यहां पर एक अलग से इनपुट लगाइए मोड के लिए। ऐसा, और सारे एक्सॉर गेट का एक इनपुट। अभी दिखाता हूं आप, आउटपुट निकलेगा S0, S1, S2, S3। अब कैरी की बात आती है, फुल एडर में याद करिए 3 इनपुट होते हैं, दो बिट आपके जिन्हें ऐड करना और एक कैरी बिट। यहां से इनपुट कर दिया, दिस वन इज योर C0, उसका एडिशन के बाद यहां मिलेगा दिस वन इज योर C1, C2, C3, दिस वन इज योर C4। ठीक, इसके अलावा आपको एक और चेंज करना है, यहां पर एक एक्सॉर गेट और लगाना है ओवरफ्लो चेक करने के लिए, मैं बताऊंगा। इट इज योर चेक ओवरफ्लो। ठीक है, खास बात देखिए, ये सर्किटरी जो है आपके एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों के लिए काम करने वाली। कैसे, पहले आइए देखते हैं। M बिट जो है, M स्टैंड्स फॉर मोड हियर, मोड। इफ M is equal to 0, it will work like adder, whereas if M is equal to 1, it will work like subtractor। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगर आपने दिया M इज इक्वल टू 0, देखिए ये इनपुट जो है एक्सॉर गेट का सबका 0 है। ठीक है, और एक्सॉर गेट का आउटपुट कब 1 होता है, तो टेबल याद है आपको एक्सॉर के लिए। मान लीजिए आपने X और Y इनपुट लिया, X एक्सॉर Y 0 0 1 1 0 1 0, याद है कब 1 होता है, जब दोनों इनपुट अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। कब 1 हो रहा है, जब एक दोनों सेम नहीं है, X0 है Y1 है, या X1 है और Y0। देखिए, अब आप एडिशन करने वाले हैं, आपने M को तो 0 रखा है, तो सारे एक्सॉर गेट का एक इनपुट तो 0 पर ऑलरेडी सेट है। दूसरे इनपुट को जरा देखिए, वट एवर द वैल्यू ऑफ B0 इज, मान लीजिए कि B जो आपको B था वो है 1 0 1 1। ठीक है, इज B, आपने यहां रखा 1 0 1 1। देखिए B0 या 1 जा रहा है, यहां एक इनपुट तो 0 ही है,
तो 0 और 1 क्या देगा 1, मीन्स जो इनपुट आया था बी का वही आगे गया। यहां देखिए 0 1 1 0 0 क्या देगा 0 0 पर 0 0 और 1 पर 1, मतलब देखिए जो बी का इनपुट था वही आगे पास हो रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब यही बात अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता तो आप गौर करिए, बहुत मजेदार बात है। यही एक्सॉर गेट इस बी के द्वारा आए हुए इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कैसे? अब मानिए आपने किया इसको m = 1, ठीक है। देखिए ये सारे इनपुट सबके 1 हो गए, 1 1 1 1। और मान लीजिए बी सेम है 1 0 1 1, ठीक। तो अगर आपको a माइनस बी करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ b का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स सारे बिट्स को आप पलट दीजिए, 1 को 0 और 0 को 1। देखिए हो रहा है कि नहीं सर्किटरी से? ये B0 इनपुट ये 1 है, दोनों 1 है, तो रिजल्ट क्या देगा 0। मीन्स देखिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1 बी के इनपुट था 0 हो गया। यहां देखिए दोनों 1 है फिर 0, मीन्स बी के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट हो गए। 1 0 क्या देगा 1, B0 बी क्या था 0, आउटपुट में क्या आ गया 1। इसी तरह यहाँ 1 1 क्या दे देगा 0। मतलब आप देख रहे हैं कि यही सर्किटरी सब्ट्रैक्टर के लिए भी यूज होने वाली है और एडिशन के लिए भी। कौन जिम्मेदार? M। क्या कर दिया इसने? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया बी का, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ए तो देखिए एज इट इज जा रहा है। एक और चीज बचती है, वो क्या? ये 1। देखिए ए तो आ गया और बी का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहां पर बचता है 1। यही काम देखिए यहां हो रहा है, ठीक है। एम मोड इसकी वैल्यू 1 थी, यही एज एन इनपुट C0 बना दिया आपने इसको, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब जरा किसी भी फुल एडर को देखिए, इसकी स्थिति क्या बन गई? इसकी स्थिति बन गई A0 प्लस B0 कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1। यही बात देखिए धीरे धीरे सारे एडर के लिए। A वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस प्रीवियस कैरी, ठीक है। इस तरह सर्किटरी आपके लिए एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम कर रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आप इसी सर्किटरी का यूज साइंड नंबर के सब्ट्रैक्शन और अनसाइंड नंबर दोनों के सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बारी बारी देखते हैं। आइए पहले हम लोग अनसाइंड नंबर देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए फाइंड a minus b and b minus a for a is equal to 14 and b is equal to 11। ओके, फॉर अनसाइंड नंबर है, ध्यान रखिए। अनसाइंड और साइंड नंबर मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर बार बार वही बात कर रहा हूं। आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे नंबर सिस्टम वाले वीडियो को कंसीडर करिए। फिर तो मैं बता दूं, अगर साइंड नंबर की बात आती है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, राइट मोस्ट बिट होता है, उसको रिजर्व कर लेते हैं हम लोग साइन के लिए, ठीक है। जबकि अनसाइंड नंबर में ऐसा नहीं होता। और अनसाइंड नंबर है, मान लीजिए 4 बिट का है, 1 0 1 1, देन पूरा मैग्नीट्यूड इसका 1 2 4 8 8 प्लस 2 10, इट इज इक्विवेलेंट टू 11 इन डेसिमल। ये अनसाइंड है। अगर साइंड नंबर होता तो सेम नंबर 1 0 1 1, तो जो राइट मोस्ट बिट है इट इज रिजर्व फॉर साइन। 0 स्टैंड्स फॉर प्लस, 1 फॉर माइनस।
अगर ऐसा होता तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि नंबर ये निगेटिव होगा और 1 मैग्नीट्यूड पार्ट इतना है 1 2 एंड 4 4 तो 0 2 1 3 इट इज इक्वल टू -3 इन डेसिमल। ओके, आइए देखते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 14, तो एक को आप बाइनरी में लिखिए, पहले लिख लेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, बताइए होगा प्लेस वैल्यू 1 2 4 8 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। बी 11 8 2 प्लस 1 11। सब्ट्रैक्ट करना है, हमने लिखा हुआ है, कैसे करेंगे? बी का जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कैसे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और वन ऐड कर दीजिए। तो बी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आएगा, तो पलट लीजिए 0 1 0 0। ठीक है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा +1। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहां किया गया, 1 को आप लास्ट में ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर दीजिए, 0 + 1 1 0 1। ठीक है, तब नाउ अभी माइनस भी निकालिए। ए है आपका 1 1 1 0, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 1 ऐड करिए, 1 1 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। कैसे लिखते हैं, सम बिट 0 कैरी बिट 1 यहां, फिर 1 + 0 1 1 दिस कैरी 1 + 1 2, सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1। ठीक है, देखिए बहुत करिए, यहां क्या है, कितने बिट था, 4 बिट, 1 2 3 4। रिजल्ट कितने बिट का, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बिट का। ठीक है, अगर आपको याद हो सब्ट्रैक्शन में, अनसाइंड बिट में जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा बिट जब आपके पास आ जाता है, एक एंड कैरी आ जाती है आपके पास, इसका मतलब उसको क्या कर देते हैं हम लोग, ओमिट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और इस एंड कैरी आने का मतलब है कि आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। आपको ध्यान होता है, तो मैं रिकॉल कर रहा हूं, मुझे ये सब बातें यहाँ बतानी नहीं चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम, लेकिन फिर भी रिलेट करना सर्किटरी से। डिस्कार्ड एंड कैरी एंड रिजल्ट a - b इज इक्वल टू दिस वन 0 0 1 1। ठीक है, बाइनरी में आप लिखना चाहें तो 2 1 3, सॉरी डेसिमल, तो आप देख सकते हैं 14 - 11 3 आना चाहिए, सही है। जरा इसको ऐसे सर्किटरी में इंप्लीमेंट करके देखिए, ये क्या है 1 1 0 1 1 1 0, बी 0, बी क्या है आपके पास 1 0 1 1। सर्किट में तो आप बी की वैल्यू रखेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट में स्वतः करेगा, बी की वैल्यू 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक, क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब m बिट 1, याद आ रही मेरी बात, बताया था मैंने, मोड बिट है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो
1 ऐड करना होता तो m इज इक्वल टू 0। अब यहां चेक करिए, इसके 1 करते ही अच्छा ये तो A0 A1 A2 A3 तो डायरेक्ट फुल एडर में एज एन इनपुट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वही वैल्यूज आ रही हैं। 0 था तो यहाँ 0, यहाँ 1 1 एंड 1। हालचाल B का ही चेंज होगा, देखिए B इन्वर्ट होता है, कि मैंने आपको दिखाया था। ये 1 आ रहा है तो एक्सॉर का एक इनपुट तो 1 है ही यहाँ पे। B1 क्या B0 ही क्या 1 है। एक्सॉर जब सेम इनपुट होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है 0। कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1 को 0। इसी तरह यहां देखिए 1 1 क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1 1 0। यहां भी देख लीजिए, ठीक है 1 0 अपोजिट है इनपुट, क्या देगा यहां पर 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं 0 को 1। इस तरह 1 1 0। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया इसने बी का, गौर करिए, ठीक है। कैरी वाला पार्ट ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट, इतना देखिए काम हो रहा है। बचा कौन 1, मैंने बताया इसी को आपने एज एन इनपुट ले लिया है। राइट मोस्ट फुल एडर में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में बस जो एज एन इनपुट काम कर रहा है क्या 1, ठीक है। ये वाला 1 यहां से इनपुट कर रहा है। अब आप एडिशन कर लीजिए, S0 S1 S2 S3 चेक कर लीजिए क्या ऐड कर रहा है 0 प्लस 0, और यहां था ये कितना है 1 1 0 प्लस 0 0 और कैरी 1 आ गया ये 1, ठीक है। सम 1 आगे कोई कैरी आया नहीं, ये कैरी क्या है 0 है आपका। 1 प्लस 0 1 प्लस कैरी 0, रिजल्ट आया 1, नो कैरी 0 आया, ठीक है। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 2 कैसे लिखेंगे सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1, फिर इधर आइए 1 प्लस 0 1 प्लस दिस कैरी 1 हो गया 2 2 कैसे लिखेंगे सम पार्ट 0 एंड कैरी पार्ट योर 1, ठीक। देख लीजिए सेम चीज आई यहां पर 1 0 0 1 1, ये 1 0 0 1 1। आपने क्या कहा था एंड कैरी को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इसी चीज को सर्किटरी में समझने की जरूरत है। एंड कैरी कहां डिटेक्ट कर रहे हैं आप, यह C4 पर। आप जैसे ही आपको ये यहां वैल्यू क्या एंड कैरी अकर हुई, एंड कैरी आने का मतलब इसको मुझे डिस्कार्ड कर देना है एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। सर्किटरी समझ गई किसे डिस्कार्ड कर देना है एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव, और जो बिट्स आए हैं वो आपका रिजल्ट है, ठीक। इसी क्वेश्चन को आप बी माइनस से करके देखिए, ठीक है। चलते हैं बी माइनस ए। B11 है, A14 किसको सब्ट्रैक्ट करना है A को, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। पहले A का 1's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या हो गया 0 0 1, फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इसी में आप 1 ऐड कर दोगे 0 0 1 प्लस 1 1 1 0 जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए। बी आपके पास था 1 0 1 1, ए का 2's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है 0 0 1 0, ऐड करिए 1 0 1 1 1
सम 0 कैरी 1 ऐड करिए 1 नो कैरी 1 0। क्या कोई एंड कैरी आई? नो एंड कैरी। नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखिएगा मेरा, आप यहां बताएंगे सिंस नो एंड कैरी this implies that the result will be negative and it will be equal to minus of 2's complement of the result। क्या आया? 1101 1101। ठीक है, इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, चाहे तो आप करके देख लीजिए। क्या आएगा? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट 0010 0010, इसमें 1 ऐड कर देंगे 0011 माइनस में, तो बाइनरी में पढ़िए कितना हुआ 3, यानी कि -3। सही है कि नहीं? 11 - 14 -3। इज इट फाइन? सर्किट में देखिए ध्यान से, कुछ बताना है सर्किटरी में सेट करके, इसीलिए दिखाने जा रहा हूं, नहीं तो बात तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, बी में से घटाना है तो बी क्या था 1011 1011। ए क्या है भाई 1110 1110। ठीक कर रहे हैं? नहीं तो गलत है। ये लिखे होने से थोड़ा ही होता है। देखो मुद्दा ये किसको घटाना, ये इस ए बी पर मत जाइएगा, नहीं तो लड़वा कर देंगे। जैसे मैंने जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो एक्सॉर वाला इनपुट में, किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको? ए को ना, ए को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कहां आएगा? एक्सॉर में, क्योंकि किसी को तो कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। ये जो लिखा हुआ है 0 इसमें मत चले जाइए। ठीक है, क्या निकालना है आपको? किसका कॉम्प्लीमेंट करना है? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? दिस वन 1110 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्सॉर वाले में आएगा, क्योंकि 1110। ठीक है, 1011 1011। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैंने बताया ही आपको क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। ये 0 यहां आ गया, क्या हो गया? ये 1 आके यहाँ 0 हो गया, ये 1 यहां आके 0 हो गया, ये 1 यहां आया, ये 0। 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये 1 यहाँ पे इस वाले 1 का काम कर रहा है, ताकि 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट इसको बना दे। आगे देख लीजिए, ये तो आ रहा है 1 1 0, इसमें 0 ऐड करिए, 1 + 1 2 2 प्लस दिस कैरी 3। बाइनरी में 3 कैसे लिखेंगे? 1 1, ये सम पार्ट, ये कैरी पार्ट, सम पार्ट यहां आया रिजल्ट में आपके, क्या आया? 1 कैरी पार्ट यहां आ गया। ठीक, यहां देखिए 0 + 1 1 1 प्लस दिस कैरी 2 2 0 1, सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1, फिर यहाँ ये 0 + 0 0, ये कैरी 1 ऐड किया 1,
रिजल्ट सम आया 1, नो कैरी 0, यहां ऐड किया आपने 0 + 1 1, 1 + 0 1, यहाँ आ गया, ठीक है 1 1 0 1। क्या कोई कैरी आगे आई? नो कैरी। भाई रिजल्ट मिल रहा है आपको, देखिए 1 1 0 1। 4 बिट में था एडिशन या सब्ट्रैक्शन और रिजल्ट भी मिला 4 बिट में। तो क्या एंड कैरी डिटेक्ट हुई? नो एंड कैरी। जैसे एंड कैरी नहीं डिटेक्ट हुई तो सर्किटरी समझ जाएगा क्या कि योर नंबर इज ए नेगेटिव, ओके, एंड द रिजल्ट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेगा अगली सर्किट में और फिर आपको ये नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप इस बात को, ठीक है ना। तो एंड कैरी आपको यहाँ नहीं मिली, एंड कैरी से डिटेक्ट कर लेगा सर्किटरी। हम भी तो उसी से डिटेक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर एंड कैरी आई होती तो उसको डिस्कार्ड कर देते और समझ जाते कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। एंड कैरी नहीं आया तो ये समझ जाएंगे कि रिजल्ट हमारा नेगेटिव है और रिजल्ट होगा क्या, जो भी आया है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। सर्किटरी वैसे ही समझ जाएंगे अगर एंड कैरी नहीं आया है मीन्स रिजल्ट क्या होगा आपका नेगेटिव में होगा, और जो बिट्स आई हैं सम पार्ट में उसको आपको क्या करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब साइन नंबर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ओवरफ्लो अकर नहीं करता, अच्छा पहले ओवरफ्लो की बात थोड़ा सा कर लें, अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे 10 मिनट बाद। देखिए ओवरफ्लो, ये जो सर्किटरी आपने बनाया है 4 बिट एडर सब्ट्रैक्ट विद ओवरफ्लो डिटेक्शन, देखिए लिखा हुआ है ओवरफ्लो डिटेक्शन, मतलब एक ऐसी सर्किटरी है जो 4 बिट बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम करेगा, साथ ही इस बात का भी पता लगाएगा कि ओवरफ्लो अकर हुआ है या नहीं, ठीक है। ओवरफ्लो डिटेक्शन के लिए ही ये जो एक्सऑर गेट आपको दिख रहा है, ये एक्सऑर गेट आपको लगाया गया, ठीक है। ये एक्सऑर गेट इसी बात को डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर ओवरफ्लो अकर्ड और नॉट। कैसे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन जब आप साइंड नंबर की बात कर रहे हैं, अनसाइंड की नहीं, साइंड नंबर में जब आपकी एंड कैरी आता है, एंड कैरी आना, एंड कैरी को आप ओवरफ्लो नहीं समझेंगे, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो कई बार लोग समझते हैं कि जो एंड कैरी अकर करी उसी को ओवरफ्लो, नहीं, नो दैट इज नॉट अकर, नो दैट इज नॉट ओवरफ्लो इन द केस ऑफ साइंड नंबर, ठीक है। साइंड नंबर के केस में जो एंड कैरी आ रही है इसे आप ओवरफ्लो नहीं समझेंगे। ओवरफ्लो डिटेक्ट करने के लिए यहां एक एक्सऑर गेट लगाया गया है। अगर साइंड बिट में, साइंड बिट कौन है? जो आपका लास्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट जो है आपका, सॉरी लेफ्ट मोस्ट जो बिट है आपका, दिस वन, ये आपका साइन बिट है। इस साइन बिट का कैरी इन और कैरी आउट, ठीक है, साइन बिट का कैरी इन, इसके अंदर कौन सी कैरी आ रही है और जो कैरी आउट यानी कि C3 और C4, इन दोनों वैल्यूज को हमें चेक करना है इस एक्सऑर गेट से। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, फिर बोल रहा हूं, अगर ये दोनों वैल्यूज, कौन दोनों वैल्यूज, साइन बिट का कैरी इन और कैरी आउट, ये दोनों अगर सेम नहीं है तो ये इस बात को दर्शाता है कि ओवरफ्लो अकर हुआ, ठीक है। मीन्स अगर C3 और C4 बराबर नहीं है, एक 0 और एक 1 है, तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो है, ठीक है। अगर दोनों सेम है यानी दोनों 0 0 है या दोनों 1 1 है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। पता चला यहाँ पे C4 ये 1 आया तो आप समझ लें कि ओवरफ्लो हो ना, ऐसा नहीं, ठीक है। वही कहना चाह रहा हूं कि अगर सब्ट्रैक्शन के दौरान ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है तो जो आपका S0 S1 S2 S3 जो आपको आउटपुट दिख रहा है, इट विल बी योर रिजल्ट, ठीक। दूसरी बात, आप जानते हैं इस बात को, मैं पहले बता चुका हूं कि लेफ्ट मोस्ट बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट साइन। ये बिट जो है हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, साइन बाइनरी नंबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोग भूल जाते हैं, जानने के बावजूद इंप्लीमेंट करते वक्त गलती होती है क्या, कि निगेटिव नंबर को हमेशा किसमें पुट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। निगेटिव नंबर हमेशा आप 2's कॉम्प्लीमेंट में रखें। लास्ट बात,
कि अगर आप दो साइन नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, when two sign numbers are added then the sign bit is treated as part of the number. एडिशन के दौरान जो साइन बिट है, जो रिजल्ट आता है आपको, उसको हम नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एडिशन के दौरान जो साइन बिट है ये नंबर की तरह ट्रीट होता है। और वो बात मैंने बताई कि जो आपका अगर एंड कैरी निकलती है, एंड कैरी डज नॉट इंडिकेट एन ओवरफ्लो। एंड कैरी आने का मतलब कतई नहीं है कि यहाँ पे ओवरफ्लो अकर हुआ है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने a माइनस बी और b माइनस से दोनों फाइंड करना। जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर एक बार बड़े से छोटा और एक बार छोटे से बड़े को आप घटा लें एक ही एग्जाम्पल में, ताकि आपको दोनों स्थिति आपके साथ आ जाए। a माइनस बी एंड b माइनस से फॉर a इज इक्वल टू +7 एंड b इज इक्वल टू +2, ठीक है। फंक्शन +7 साइन नंबर है, लेफ्ट मोस्ट बिट रिजर्व फॉर साइन, 0 फॉर प्लस एंड 1 फॉर माइनस, +7। आपको पहले a माइनस बी के लिए आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? b को, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट, b का 2's कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए, आ जाएगा। डायरेक्ट निकालते हैं 1 1 0 0, तो 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसी में आप 1 ऐड कर दोगे, 1 1 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ये क्या है? 0 1 1 1, b का 2's कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 ऐड कर लीजिए, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 3 आया, 1 सम पार्ट कैरी पार्ट 1 1 1 0 कैरी 1, ठीक है। एंड कैरी यही, ठीक। क्या बताया था इसको? क्या करते हैं आप? कॉपी पे करना है तो डिस्कार्ड कर देंगे, एंड कैरी कर दिया तो रिजल्ट विल बी योर 7 माइनस 3 कितना आना चाहिए? 4 बिट पे इसको पढ़िए, ये साइन बिट है यानी +4, सही है। सर्किट में देखिए, A 0 1 1 0 B 0 0 1 1 0 ठीक है। आपको तो पता ही है एक्सॉर गेट क्या करेगा। जब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस m इज इक्वल टू 1। जैसे 1 मोड में आएगा, ये क्या करे, एक्सॉर गेट p को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। b 0 ये 1 था, 0 1 0 0 तो 1 0 तो 1, ये तो एज इट इज चला आएगा, 1 1 1 0, ठीक है। कैरी पार्ट यहाँ से 1 सब बात बता सकते हैं, चेक कर लीजिए क्या आया, 1 0 1 1 1 का 0 1 कैरी, 0 1 1 1 1 2 0 1 कैरी, 1 1 2 1 3 सम पार्ट 1 कैरी पार्ट 1, 1 0 1 this 1 2 सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1, ठीक। क्या यूज कर रहे हैं? साइंड नंबर सब्ट्रैक्शन। यहाँ जब सर्किटरी में आप ध्यान देना पड़ेगा आपको,
या ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है तो जो आपके ये 4 बिट आए हैं यही आपके आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से रिकॉल कर रहा हूं, अगर ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी दीज 4 बिट्स। यानी 4 बिट एडर सबट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो पहला काम क्या, डिटेक्ट करिए कि ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। कैसे, कौन डिटेक्ट करेगा? ये हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट कब बंद होता है? जब उसके दोनों इनपुट अपोजिट होते हैं। ठीक है, जब उसके दोनों इनपुट अपोजिट होते हैं। देखिए कौन कौन से इनपुट, C3 क्या है 1, ये 1, दोनों सेम है, मीन्स आउटपुट यहां पे क्या आ रहा है 0। क्या ओवरफ्लो अकर हुआ? नो, कोई ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ, नो ओवरफ्लो। ये क्या बताएगा? रिजल्ट क्या होगा? वही जो रिजल्ट आपके पास 4 मिनट में आया, क्या आया? 0 1 0 0 0 1 0 0। पढ़ लीजिए, बाइनरी में क्या है +4 1 2 4, ये साइन बिट के लिए है ही +4 इन डेसिमल। फाइन, ठीक है। अब जरा इसी को आप हम लोग देखते हैं इसके लिए B-A के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या निकालना है? B-, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? A को। 2's कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे? A का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ A 1 हो गया 0 1 0 0 1 ट्रिपल जी क्या हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। B-, B क्या है आपका 0 0 1 1, तो उसको 1 0 0 1 ऐड कर लीजिए। 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 नो एंड कैरी। ठीक है, ओके, कोई एंड कैरी आपके पास नहीं है, साइंड बिट है, याद रखिएगा। जब कोई एंड कैरी नहीं आ रही है तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? इसी 4 बिट में होगा। ठीक है, यहां तो आप एंड कैरी की बात कर रहे हैं, जब आप सर्किटरी की बात करेंगे तो आप ओवरफ्लो की बात करेंगे, एंड कैरी नहीं चेक करना, वहां ओवरफ्लो चेक करना। तो रिजल्ट क्या हो गया देखिए, ये साइन बिट है, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस, दिस वन इज योर 4। -7 क्या आना चाहिए -4। सर्किटरी में देख लीजिए इसी चीज को। किसको सब्ट्रैक्ट करें? A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको एक्सॉर के इनपुट में रखेंगे 0 1 1 ABCD पे मत जाइएगा, 0 1 1 ये 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया 1 1 0 0। ये क्या करेगा? एक्सॉर गेट कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे M क्या है 1, कई बार डिस्कस हो चुका है 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, देखिए 1 0 1 1 + 1 2 2 कैसे लिखेंगे? सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1, फिर 1 + 1 2 सम पार्ट 0 कैरी पार्ट 1, सम 0 + 1 1 नो कैरी, यहाँ ये 1 + 0 1 नो कैरी नो कैरी। ठीक है, आउटपुट आया 1 1 0 0। क्या ओवरफ्लो अकर हुआ? पहले बात ये चेक करना कैसे, और एक्सॉर गेट में इनपुट जा रहा है C3 और C4,
ये 0, C3 और C4 भी 0, दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट क्या होगा 0। क्या ओवरफ्लो अकर हुआ? नहीं, नो ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ मीन्स व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी योर दिस सम पार्ट 1 1 0 0। डबल 1 0 0 पढ़ लीजिए इसको। दिस वन इज फॉर रिजल्ट फॉर साइन 1 रिप्रेजेंट माइनस, बाइनरी में पढ़ लीजिए 1 2 4 -4। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सेक्रेटरी में केवल एक चीज बच जाती है बचाने को, वो है आपका ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरफ्लो इसी वीडियो में बनाने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ओवरफ्लो के मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ओवरफ्लो आपको डिटेल में डिस्कशन करना है तो अब तक संभवतः है बाइनरी सबट्रैक्टर आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को आप डाल सकते हैं ताकि मैं उसका समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं।